मैं आपको अगर कहूं कि एक पिता अपने बच्चे को रोड पर पटक कर उसकी जान ले लेता है तो क्या आपको यकीन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिता और बच्चे का रिश्ता ऐसा बनाया है भगवान ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने कि एक दूसरे के बीच बेपनाह मोहब्बत होती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी हैवानियत भरी एक ऐसी घटना घटी है जो किसी को भी झकझोर कर रख देगा। एक पिता अपने ही बच्चे को, अपने मासूम को, जिसकी उम्र महज 6 महीने, इसी रोड पर यहाँ पर पटक कर उसकी जान ले लेता है। अब आप सोचिए वो पिता कितना दरिंदा होगा, अब आप सोचिए वो पिता कितना बड़ा वासी होगा, उसके दिमाग में कितनी हैवानियत होगी कि उन्होंने अपने ही बच्चे को पटक कर जान ले ली, अपने 6 महीने के मासूम को। और इस पत्नी को आप देखिए, ये है अपने बच्चे के वियोग में तड़प रही हैं, अपने बच्चे के वियोग में रो रो कर इनका बुरा हाल हो गया है। और ये करने वाला कोई और नहीं, इसी दोनों बच्चे का बाप, ये करने वाला कोई और नहीं, इसी बहन का पति अपने ही बच्चे को मार देता है। कहानी ये है कि इनकी शादी होती है भागलपुर जिला के नाथनगर थाना क्षेत्र के मल्हारपुर गाँव में, और उनका नाम, जिनसे शादी होती है, पंकज मंडल। पंकज मंडल अपने ससुराल आते हैं झारखंड के गोड्डा जिला के हनवारा थाना क्षेत्र का ये गांव नरोत्तमपुर में अपने ससुराल आते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं कि चलिए अब अपने घर। पत्नी और पति में कुछ तू मैं होती है कि नहीं, अभी कुछ दिन और रहना है। आप हमेशा घर जाते हैं, वहाँ भी आप मारते हैं, पीटते हैं, दारू पीते हैं। कुछ फैसला हो जाए, कुछ लोगों से बात हो जाए, कुछ जिम्मेदार लोग इस बात पर कुछ कार्रवाई कर लें, उसके बाद हम जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे, वहाँ जाने के बाद फिर आप मुझे मारेंगे। यही चीज़ दोनों के बीच तू मैं होती है। और वो सन की आदमी, वो सन की पिता, वो सन की पंकज मंडल जो है, अपने ही सबसे छोटा बच्चा था ना, वो 6 महीने के सबसे छोटे बच्चे को इससे छीनता है। और छीनने के बाद रोड पर पटक कर अब आप सोचिए उस वक्त का आलम क्या होगा, क्या कुछ जो लोग आसपास के देखे होंगे, जो इनके ऊपर गुजरा होगा, आप महसूस कर सकते हैं। आप ही का बच्चा था? क्या नाम है आपका? अपने की नाम छे? अपने की नाम छे? नूतन देवी जे के कहाँ शादी होलो अपने रो? मनहारपुर भागलपुर जिला नाथनगर थाना। आप ही का सुने कि आपका बच्चा को पटक के उसका ही बाप जान मार दिया? हाँ, मैं जान मारा। वह जान मार को ना? हाँ। हेकरे बाबूजी छलाय? हाँ, हेकरे बाबूजी ले पंकज मंडल। हाँ। कहना मार के जान? जब मैं वही गल चल घर में नहीं, घर वही बच्चा बाबू करके मार के गोदी छीन के मार ली। आप अपने मायके में यहाँ थे? हाँ, मायके ना? हाँ, मायके छे, पीहर छे। कितने महीने का बच्चा था? 6 महीना के। क्या नाम था उसका? प्रिंस कुमार। 6 महीना का सिर्फ? हाँ, 6 महीना के। अरे बाप रे बाप, कैसे छीना? गोद से छीन लिया? गोद से छीना से दूध बिस्कुट खिला रहा था, जो बच्चे को छीन के पटक दिया। हाँ। ये दोनों बच्चा को छीन रहा था, उसको भी पटकने बोला था, तो मैं उसको हटा दिया, इसको भी हटा के भगा दिया। उसको हाथ ऐसे पकड़ा बाई, तो उसको पटक दिया रोड पे। अब पटक के वो भाग गया। वो भाग गया था गांव से? भाग गया। फिर कैसे पकड़ाया? फिर मैं हल्ला किया तो माँ मंदिर के सामने वो पकड़ाया था। गांव वाले लोग दौड़ के उसको पकड़ाया था। पकड़ के फिर पुलिस के हवाले हाँ, फिर पुलिस के हवाले करा उसको। और अभी वो जेल में है? हाँ, अभी जेल में है। ये घटना कल की है। अब आप सोचिए कि इंसानियत कहाँ मर गई है। अब आप सोचिए कि लोग किस पर यकीन करेंगे। अब आप सोचिए कि एक बाप भी ऐसा कर सकता है। अब आप सोचिए कि अपने बच्चे की भी ममता उस शख्स को नहीं आई जो उन्होंने अपने ही बच्चे को पटक कर जान ले ली। क्या चाहते हैं अब आप कि क्या होना चाहिए उस इंसान? सजा होना चाहिए। क्या सजा होना चाहिए? फांसी होना चाहिए उसको। फांसी भी कम है ऐसे अपराध के लिए। अगर ऐसे अपराध के करने वाले लोगों को उसको फांसी नहीं करेंगे, बाद में घूम के आएगा तो सबका गला कटेंगे, वो फिर खूनी बनेगा, फिर आपको मार देगा। हाँ, फिर मारेगा। हाँ, हमका डर है। मैं नाती नहीं रहेगा तो दामाद के किस लिए मैं देखूंगी? सही बात है। दामाद की मैं खो गया, जैसे मेरा नाती के खो गया, वैसे दामाद की मैं खोने चाहती हूँ मैं, है ना? हाँ। कैसा मेरा बेटा दुनिया में नहीं रह जाए, उसको देख के क्या करेंगे? दोनों की सुनते हैं बहुत दारू पीता था। हाँ, बहुत दारू पीता था, बहुत दारू पीता था। हाँ, वहाँ दारू पी के भी आपसे के साथ मारपीट किया? हाँ, हंसू लेके मारता था। इसको काट भी दिया है, यहाँ पे कटा है, माथा में देखिए, माथा भांग दिया, पूरा माथा भांग दिया, हाथ तोड़ दिया था पहले से। इसी बच्चा भी पहले भटका था, उसको भटका था। की कहता थी?
है एकरा उठा कर पटकना छली। यो बच्चा को हाँ अरे बाबा पक्का पर पटकी दिला हाँ 2 महीना पहले हम वहीं गेली भोज खाए दा। तो भोज खा गेली हाँ इसको दादा के मृत्यु हुआ ना तो उसी में गया था दावत में जो पटक दिया उसको। केनो कैसा आदमी था वो इतना? वो कसाई है, सब कसाई है, कसाई है वो कसाई है, उसको भी फांसी चाहिए। कैसा मेरा बच्चा का फांसी हुआ है उसको उसके फांसी चाहिए उसको। फांसी चाहिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर फांसी ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी, वैसे लोग जमानत पर अगर बेल पर रिहा हो जाएंगे, तब फिर जो है ऐसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे करने वाले लोगों का हौसला बढ़ेगा, ऐसे करने वाले लोगों का मन बढ़ जाएगा कि अब आप देखिए दुनिया में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। हमको बेटी भारी नहीं पड़ेगा सर, मैं बेटी को अपने साथ में रखेगा। शादी भी किए होंगे, दान दहेज दे के किए होंगे? हाँ दान दहेज दिया है, 50,000 रुपया दिया सब दे के शादी की? हाँ फिर भी दामाद ऐसा निकल गया? फिर भी ऐसा ही निकल गया। क्या करता था वो? मिस्त्री का काम करता था। राज मिस्त्री का? हाँ राज मिस्त्री का काम। हाँ यारो करना चाहिए। और दूसरा शादी है ना? हाँ तो भागी गए तो बा एकरास कर लगे, फिर इससे शादी किया। हाँ। और इसको भी खूब परेशान। इसको भी पसंद करता था। बाबा आप देख लीजिए वो पंकज मंडल किस प्रकार के आदमी होंगे, कैसे इंसान होंगे। तब नहीं वो भागा, कैसे मेरा सामने करो वैसा होगा, सामने किया होगा तब नहीं वो लड़की भागे। उसका बाल बच्चा नहीं था, मेरा बाल बच्चा 3 गो था, उसके देख के रहता था। उसका बाल बच्चा कोई नहीं था। यही ना? हाँ कोई नहीं, वो भाग गया। 6-7 महीना शादी हुआ, वो भाग गया। मेरा बाल बच्चा वो सोचा कि कहाँ जाएगा ये, मैं सो बच्चा ना आके जान मार दिया उसको। वो गिरफ्तार हुए हैं, पकड़कर पुलिस उसे ले गई है, लेकिन ये लोग चाहती है, ये पत्नी चाहती है, उस मासूम बच्चे की माँ चाहती है कि वैसे लोगों को, वैसे दरिंदों को, वैसे हैवानों को फांसी दिया जाए, ताकि वैसे लोगों को सीख मिले। अगर उन्हें फांसी नहीं मिलती है फिर वो छूट कर आएगा, फिर वो यहाँ आएगा, मेरी भी जान ले लेगा, क्योंकि उन्होंने जुल्म जो है इन पर ऊपर भी बहुत ढाया। इस छोटे छोटे बच्चे को उठा कर पटकता है। अब रोड पर पटक कितनी बार पटका होगा? 2 बार पटका था। 2 बार एकदम जोर से? हाँ, जोर से एक ही बार पटका तो उसका दम यही निकल गया। ऐसे हाथ उठा के ऐसे घुमा के फेंक दिया। 6 महीना का बच्चा कितना दम होगा? यही ना? गोड्डा पुलिस, हनवारा पुलिस, इन लोगों को ऐसे मामले को बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई की जाए कि ज़माना याद रखे, इलाका याद रखे, लोग याद रखें कि एक शख्स ऐसा था जिन्होंने अपने बच्चे को पटक कर जान मारा था, तो उसको अदालत ने, उसको न्यायपालिका ने ऐसी सज़ा दी कि दूसरा कोई भी ऐसा करने से 100 बार सोचेगा ऐसा करने के पहले। अब आप सोचिए इसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। एक माँ समझ सकती है अपने बच्चों का दर्द, क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को 9 महीना पेट में रखने के बाद जन्म देती है तो उसे पता होता है, उसे एहसास होता है, उसे दर्द होता है, उस बच्चे की ममता होती है। लेकिन एक पिता जो अय्यास हो, जो दारूबाज हो, जो इधर उधर करता हो, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो आया दारू के नशे में था क्या? हाँ नशा में था। नशा में था। हाँ सोचिए दारू के नशे में मस्त होकर अपने ही बच्चे को रोड पर पटक देता, कितना बेरहम वो इंसान होगा। ऐसे खबर को फैलाइए दूर तक और आवाज़ उठाइए न्याय के लिए, इस बहन की न्याय के लिए और उस पंकज मंडल की सज़ा के लिए कि वैसे पंकज मंडल जैसे और भी शख्स या फिर और भी कोई ऐसा करना चाहे तो उसे करने से पहले 100 बार सोचने की ज़रूरत हो, क्योंकि न्यायपालिका अगर उसे सज़ा देती है, प्रशासन उसे अगर कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर करती है, तो कोई भी वो शख्स होगा जो कभी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये घर है, यहीं पर यही घर है ना आप लोगों का, यही घर है और ये जगह है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, जो ऐसी घटना घटी है, ऐसी हैवानियत भरी घटना, ये घटना है झारखंड के गोड्डा जिला के हनवारा थाना क्षेत्र का नरोत्तमपुर गांव में हम मौजूद हैं और यहीं पर इसी बहन के साथ ऐसी कहानी घटी है और जिनका रो रो कर बुरा हाल है, जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट रहा है कि इनके ही पति ने अपने ही बच्चे को, उन्हीं का बच्चा था, हाँ, उन्हीं के बच्चा था, अपने ही बच्चे को जो है पटक कर जान मार देता है। कहानी बिल्कुल दुखदाई है, साझा कीजिएगा और इनकी आवाज़ को दूर तक फैलाइएगा, क्योंकि ये भी यही चाहती है कि हमें इंसाफ मिले, ये भी यही चाहती है कि उन्हें फांसी मिले, ये भी यही चाहती है कि ऐसे अपराध करने वालों को सजाए मौत मिले।